नीति और नियम अगर तुम्हारा अच्छा है, नियत अच्छी है, तुम्हारी नियत ऐसी नहीं है कि इससे काम निकाला बाद में लात मार दी, काम निकाला और बाद में धक्का दे दिया। अगर तुम्हारी नियत और तुम्हारी नीति, मतलब नीति से मतलब है कि तुम विचार कर कर बैठे हो कि मैं खुद भी गलत नहीं करूंगा और दूसरे को भी गलत नहीं करने दूंगा, तो ये तुम्हारी नीति श्रेष्ठ है। एक नियत को श्रेष्ठ रखिए, दूसरा नीति को श्रेष्ठ रखिए और तीसरा नियम। अपने जीवन में एक नियम अवश्य, मुझे शंकर जी के मंदिर जाना है, एक लोटा जल चढ़ाना है, भगवान शिव के मंदिर जाना है, शिव की आराधना करना है, शिव की अर्चना करना है, शिव की चाकरी करना है, ये तुम्हारा नियम। भला हो बुरा हो जैसा भी हो, मेरा पति तो मेरा देवता है। तुमने नियम बना लिया कि मैं अपने पति के रोज चरण छूंगी, मैं अपने घर के बुजुर्ग का, घर के बड़ों का रोज चरण छूंगी। कोई एक नियम, पक्षी को दाना देने से लेकर चींटी को थोड़ा सा अन्न का भाग देना, पक्षी को दाना देना, मछली को दाना देना, गौ माता को रोटी देना, कुत्ता की रोटी निकालना, या अपने दरवाजे पर आए हुए अतिथि का सत्कार करना। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, अतिथि देवो भव। क्या कभी आप लोगों ने विचार करा कि हमारे यहां अतिथि को भगवान का दर्जा दिया गया है? क्यों दिया गया? लिंग पुराण की एक कथा आती है और लिंग पुराण की कथा में कहा गया कि अतिथि देवो भव। एक सुदर्शन नाम के मुनि हुए, ग्रस्त थे। और सुदर्शन मुनि ग्रस्त आश्रम में रहने वाले अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ अपना जीवन आनंद के साथ जीते थे। आप जितने बैठे हो, जितने भी यहाँ पर पुरुष बैठे हुए हैं, जितने भी पुरुष टीवी पर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, या इस कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, जितने भी कथा सुन रहे हैं, तुम भी एक मुनि हो, तुम भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। घर में रहने वाला भी एक संत होता है, घर में रहने वाला भी एक मुनि होता है, घर में रहने वाला भी एक ऋषि होता है। इसलिए उसको ग्रस्त मुनि कहा गया है, ग्रस्त ऋषि कहा गया है, ग्रस्त संत। एक ग्रस्त संत। ये जितने पुरुष बैठे हैं अपनी अपनी धर्म पत्नियों के साथ में, या अन्य आए हुए बांधव जितने भी बैठे हुए हैं, जितने पुरुष गण बैठे हैं, आप सब संत हो, ग्रस्त संत, ग्रस्त साधु, ग्रस्त सन्यासी, ग्रस्त तपस्वी। बाहर रहने वाला संत जो अपने घर को सब कुछ छोड़ देता है, वो नदी के तट पर, मंदिर में, एकांत में, कहीं वन में जाकर बैठ जाता है। वो एकांत में बैठ गया और वहां बैठकर उसने अपना तप, साधना, भजन, कीर्तन, स्मरण वहां किया। पर घर में रहने वाला एक पुरुष अपने बच्चों का भी पालन कर रहा है, पत्नी का भी पालन कर रहा है, माता पिता का भी थोड़ा ध्यान रखकर उनकी भी औषधि, दवाई, गोली सब करवा रहा है, और साथ में कमाने भी जा रहा है, और आते जाते समय
मुख से राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहा है, समझ लो वो संत ही है, साधु। एक सुदर्शन नाम के मुनि ग्रस्त थे। लिंग पुराण की कथा कहती है कि वो ऐसे मुनि थे, अपने बच्चों के लिए कार्य करते थे, परिवार को संभालते थे, पत्नी के लिए भरण पोषण के लिए कुछ थोड़ा बहुत मेहनत करते थे, और खाने पीने की व्यवस्था कर कर बच्चों की अच्छी परवरिश करना, एजुकेशन कराना, उनका ध्यान रखना, घर में बुजुर्ग हैं उन माता पिता के लिए औषधि की व्यवस्था करना, साथ में भगवान शंकर की भक्ति करना, भगवान शिव का स्मरण करना। अब एक दिन सुदर्शन मुनि की धर्म पत्नी ने सुदर्शन मुनि से कहा कि मैं बच्चों में व्यस्त रहती हूं, बच्चों की परवरिश में व्यस्त रहती हूं, मैं भगवान के मंदिर नहीं जा पाती हूं, भगवान का भजन नहीं कर पाती हूं, कोई सरल सा तरीका बता दो जिससे मुझे शिव मिल जाए, शंकर भगवान का दर्शन हो जाए, इसका कोई सरल तरीका मुझे बताओ। अब तीनों चीजें जुड़ रही है यहां, नियत भी ठीक है सुदर्शन मुनि की पत्नी की, नीति भी ठीक है कि मुझे किसी का बुरा नहीं करना है, मैं सत्मार्ग पर चलूं, और नियम अपने पति से पूछ रही है कोई ऐसा बता दो कि मुझे मेरे शंकर भगवान का दर्शन हो, ऐसा नियम बता। कोई ऐसा उपाय हो आपके पास में जिससे शंकर भगवान का मुझे दर्शन हो, वो उपाय बता। सुदर्शन मुनि ने कहा कि तुझे बच्चों से फुर्सत नहीं मिलती, दिन रात तू व्यस्त रहती है, भोजन बनाती है, माता पिता को खिलाती है, परिवार में रहती है, बच्चों की परवरिश करती है, थक जाती है, तुझे मैं क्या उपाय बताऊं। पर पत्नी ने जिद पकड़ ली, कोई ऐसा उपाय बताओ मुझे कि मुझे शिव मिले। तब सुदर्शन मुनि ने कहा कि एक काम करो, कोई भी अतिथि अपने घर में आए उसकी सेवा दिल से करना, भोजन मांगे भोजन दीजिए, पानी मांगे पानी दीजिए, उसकी पूरी व्यवस्था करना, एक ना एक दिन तुम्हें शिव का दर्शन जरूर होगा, शंकर जरूर मिलेगा। मेरे बच्चे, परिवार, बुजुर्ग, पति, ये सब भी तो घर के अंतर्गत हैं। अब इनके लिए तो कहा, अगर घर में अतिथि आया हुआ है, मेहमान आया हुआ है, अतिथि का यदि तुम सत्कार कर रही हो, सम्मान कर रही हो, तो उसमें सब कुछ समाया, सब कुछ, माता पिता भी उसमें समाहित हैं, बच्चे भी उसमें समाहित हैं, सर्वस्वता उसमें समाहित है, आप सेवा करो, ठीक है। अब सुदर्शन मुनि की पत्नी ने ऐसा नियम बना लिया। सुदर्शन मुनि की पत्नी ने ऐसा नियम बना लिया कि अब घर में कोई भी अतिथि आए उसका सम्मान करती है, उसका आदर करती है, उसका सत्कार करती है। और समय निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया। आज शंकर भगवान ने एलईडी बंद है क्या कि आवाज नहीं आ रही है?
शंकर भगवान ने परीक्षा ली। और सुदर्शन मुनि की परीक्षा लेने के लिए शिवजी अपनी धर्म पत्नी को बोल कर गए पार्वती जी को कि आज मैं एक गृहस्थ संत की पत्नी की परीक्षा लेने के लिए जा रहा हूं। एक जन को भेजिए ना, थोड़ा सा मालूम कर ले। एलईडी है। आज मैं जाकर एक गृहस्थ मुनि की, एक गृहस्थ संत की पत्नी की परीक्षा लेकर आ। और भगवान शंकर जाने लगे तो पार्वती जी ने उनको रोका। आप जा तो रहे हो, बहुत भोले हो, मैं जानती हूं कि तुम जाओगे और अगर उसने तुम्हारी सेवा करी, परीक्षा में वो पास हो गई तो तुम कुछ ऐसा वैसा देकर मत आ जाना। तुम कुछ ऐसा वैसा देकर मत आ जाना। तुम जा तो रहे हो, मना नहीं है, पर थोड़ी सावधानी रखना। जिस पत्नी का पति बहुत भोला होता है ना, पत्नी अगर मायके भी लेकर जाती है तो साथ लेकर जाती है, शादी में भी जाती है तो साथ जाती है। जिस पत्नी का पति बहुत भोला होता है तो पत्नी को उससे भय लगा रहता है कि ये कहीं कुछ बोल ना दे, ये कुछ कहीं दे ना दे, ये कुछ प्रदान ना कर दे, ये कुछ ऐसा ना कर दे। उसके सोचना पड़ता, उसे बहुत सोचना, बहुत। और शंभु शरण मांगू घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन हो। शंभु शरण मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। अब पार्वती जी को चिंता लगी कि तुम भोले स्वभाव के हो, तुम्हारा नाम ही भोला है। तुम भोले स्वभाव के हो, तुम्हारा नाम ही भोला है। कहीं तुम उनकी परीक्षा में पास होकर कुछ ऐसा वैसा देकर मत आ जाना जैसा तुमने भस्मासुर को दिया था। एक कंगन भस्मासुर ने तुमसे मांग लिया था और तुमने अपने हाथ का कंगन निकाल कर उसको दे दिया था और कहा कि इसको पहन ले, जिस पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। और वो तुम्हारे ही पीछे पड़ गए। प्रैक्टिकल तुम पर कर रहा था। आज के समय में उपदेश देना बहुत सरल है। गूगल पर सर्च करना, यूट्यूब पर निकालना, ढेर सारे मोटिवेशन स्पीच देने वाले मिल जाएंगे। और मालूम पड़ता है कि वो खुद भी डिप्रेशन में पड़े रहते हैं। आज के समय में उपदेश देना सरल है, पर उस उपदेश को अपने ऊपर धारण करना दुनिया का सबसे कठिन काम। एक तरफ ये कह देना कि मोह में मत पड़ो, माया में मत पड़ो, प्रपंच में मत पड़ो, संसार के बंधनों से दूर रहो। दूसरी तरफ अपने मोबाइल पर देखते रहना कि अपनी
कितने फॉलोवर्स जुड़े हैं, अंदाजा लगा कठिन। यदि आप संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, उपासक हैं, तो फिर आपको विरक्ति का भाव आना चाहिए, आपके अंदर कामक्ति का नहीं। कितना जुड़ा, कितना प्राप्त हुआ, कितना लिया, कितना दिया, कितना करा, उससे मतलब। और आप सबको बड़ी प्रसन्नता होती होगी देखकर कि कुबेरेश्वर धाम पर आने वाले सभी भक्तों ने पहले पूर्व में देखा होगा, छोटी सी जगह थी, छोटी सी जगह से उसको धीरे धीरे बड़ा करते 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 धर्मशाला, हॉस्पिटल, अब धीरे से बच्चों के लिए, उनकी निःशुल्क शिक्षा के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए गुरुकुल की तैयारी भी चालू हो गई है। गौशाला के बाद में पास में नंदीशाला की, जो गाय के बछड़े होते हैं, बैल, उनको लोग काटने के लिए भेज देते हैं, तो उन बैलों की रक्षा के लिए नंदीशाला की व्यवस्था हो। एक हॉस्पिटल की रचना शायद 15-20 दिन के अंदर उसकी भी शुरुआत आप लोग एलईडीओं के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे। जो यात्री आते हैं उनको कोई तकलीफ ना हो, उनको कोई कष्ट ना हो, उनका निःशुल्क सारा इलाज हो सके, उनके लिए हॉस्पिटल की रचना करिए। भोजनशाला आप देखते होंगे निरंतर रोज, अभी तो आप लोग लाखों की संख्या में आए हो तो बड़ा भोजनशाला चल रहा है, नहीं तो निरंतर 35 से 40 हजार यात्री शिव भक्त रोज सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक भोजन ग्रहण करते हैं लगातार। फिर शाम को बाबा की आरती होकर खिचड़ी प्रसाद ग्रहण करते हैं। अभी ये कथा बाबा के इस पावन ग्राउंड में हो रही है, प्रांगण में हो रही है। ये पूरा प्रांगण तो आप लोगों की पार्किंग आदि की व्यवस्था के लिए है। इसी के ठीक पीछे जहाँ कथा होती थी वहाँ बहुत बड़ा एक इस टेंट का नहीं, बड़ा लोहे का एक शेड बन रहा है, जिसमें लाखों भक्त एक साथ बैठकर आराम से कथा सुनते। आप लोगों को पानी ना लगे, गर्मी ना लगे, उसकी व्यवस्था करते हुए 6 से 7 महीने में वो तैयार हो जाए। होम्योपैथिक औषधि केंद्र, आयुर्वेदिक औषधि केंद्र और सारी व्यवस्था कुबेरेश्वर धाम पर आप लोगों को निःशुल्क मिल सके, उसकी पूरी तैयारी यहाँ करी जा रही है। पूर्ण व्यवस्था। लड़की की शादी हो, सूचना दो सीहोर, हमारी बेटी की शादी करना है, 25 लोग लड़के वाले, 25 लोग लड़की वाले आए। समिति की तरफ से उसके कन्यादान की व्यवस्था, उसके भोजन की व्यवस्था, उनके विवाह की व्यवस्था, उनके स्टेज प्रोग्राम की व्यवस्था, वरमाला की व्यवस्था, सब समिति कर आपको विदा करे। ये व्यवस्था वो भी निःशुल्क। 365 दिन का 365 दिन विवाह, 365 दिन का 365 दिन चिकित्सा, 365 दिन का 365 दिन शिक्षा, 365 दिन से 365 दिन भोजन व्यवस्था और 365 दिन से 365 दिन आपकी सुविधा के लिए निःशुल्क सब व्यवस्था कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर होती रहे। ये मूल है। आपको प्रसन्नता हो कि आपका दिया हुआ दान 365 दिन गौ माता की व्यवस्था, 365 दिन नंदी बाबा की व्यवस्था। तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए कि तुम्हारा जो दिया गया दान है वो कहाँ लग रहा है, किस जगह पर लग रहा है, किस स्थान पर लग रहा है। और तो और
जो बच्चे पढ़ने में होशियार हैं और फीस जमा नहीं कर पाते तो उनके फीस की व्यवस्था भी विठले सेवा समिति पूरे भारत में कर रही है, केवल मध्य प्रदेश नहीं, पूरा भारत। कोई भी प्रदेश होता है, सूचना मिलती है, उसकी व्यवस्था करी। शिव है तेरा तुझको अर्पण, तेरा है तुझे समर्पित। हमारी माता ने तो हमको जन्म दिया था तो हमारे पास में बिछाने के लिए हमारी माँ के पास में गोदड़ी भी नहीं थी। तुलसी के क्यारे के नीचे जन्म हुआ था और तुलसी के क्यारे के नीचे जन्म हुआ था। हमारी माता का हाथ पकड़कर खींचकर हमारी ताई लेकर कक्ष में गई। बिछाने का सामान नहीं था तो जो मुरमुरा होता है, क्या बोलते हैं उसको, परमल, मुरमुरा, पोहे की लाई जो प्रसाद में खाते हो, मुरमुरा, उसका टाट पड़ा हुआ था बोरा जिस पर हमारा जन्म हुआ। उस बोरे पर जन्म हुआ है और मृत्यु के समय पर भी कोई राजसी ठाट नहीं। यही मानव का शरीर ऐसे ही छूट कर चले जाना है, इसलिए आपका आप में ही लगा कर जाना है कि आप लोगों की जिंदगी के साथ श्रेष्ठ। चलाने को विठले सेवा समिति तो रेलवे स्टेशन से कुबेरेश्वर धाम तक बसें भी निःशुल्क चला देते, पर गरीब ऑटो वालों का पेट कैसे भराएगा, उनका भोजन कैसे रह पाएगा, उसका ध्यान रखा, उनका भरण पोषण कैसे हो। स्टेशन पर ट्रेन आए, जब यहाँ से गाड़ियां भेज दी जाए, बसें भेज दिया जाए, चालू हो जाए, परंतु उनका पेट कैसे भरा, 2 रोटी उनको भी मिले, उसका स्मरण रखा। शिव भक्ति को धारण करो। नियत अच्छी रखना, नीति अच्छी रखना और नियम अच्छे रखना। फिर दुनिया चाहे गाली दे, अपशब्द कहे, ताना दे, आड़ा टेढ़ा बोले, उससे मतलब आपकी नीति ठीक है ना, आपका नियत ठीक है ना, आपका नियम ठीक है ना, फिर नहीं सोचो, फिर बिल्कुल विचार नहीं करना अपना। हमारे सीहोर के कई हॉस्पिटल हैं जिसमें वेंटिलेटर तक नहीं है, पर कुबेरेश्वर धाम का जो हॉस्पिटल बना है उसमें ढेरों सारे वेंटिलेटर तक लगाए गए हैं, जिससे किसी को दिक्कत ना हो, किसी को तकलीफ, किसी को कष्ट ना हो। शिव शिव है, ओगड़दानी ओगड़दानी शंभु है, शंकर। और कितनी बड़ी कृपा मेरे कुबेर भंडारी की होगी कि एक रसीद कट्टे की एक बुक लेकर आज तक समिति का कोई कार्यकर्ता ना कभी सीहोर गया और ना किसी के गांव गया कि तुम दान देना। समिति के कार्यकर्ता केवल कुबेरेश्वर धाम पर आने वालों को और शिव पुराण में आने वाले भक्तों के लिए छूट रहती है। जिसका मन हो दे, ना मन हो कोई बात नहीं, भजन करो, स्मरण करो। सीहोर में कोई नहीं कह सकता कि पंडित प्रदीप मिश्रा के आश्रम से कोई आया और किसी ने एक कटोरी आटा मंगा, चावल मंगा, दाल मंगी या धन मंगा, कोई नहीं। हम तो बाबा के जब वो पाठ कर रहे हैं, सवेरे 8:30-9 बजे पाठ चल रहा है और हमारे ललित महाराजा कर कहते हैं कि दूध की जगह छाछ डल गया। कैन भरकर 100 लीटर छाछ डल चुकी है खीर में, उसमें दूध नहीं था, छाछ थी। अब क्या होगा? तो जब वो छाछ को दूध कर सकता है तो वो दुनिया का सारा भंडार भी भर सकता है। हम उसके आश्रित होकर चलते। कल का जब प्रसंग देखा
वहां जाकर जब केवल बाबा का भाव देखा तो आंख से जल बह रहा था कि तू कितनी करुणा करता है, कितनी कृपा करता है। कब तू दूध का छाछ कर देता है, छाछ का दूध कर देता है, पता ही नहीं पड़ता। ये तेरी कृपा। नहीं तो 2 दिन पहले छाछ तो आज की कड़ी के लिए आई थी। आज जो कड़ी बनना थी, छाछ उसके लिए थी, और मालूम पड़ा वो खीर में पड़ गई। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। अपनी नीति सही रखना, अपनी नीयत सही रखना और अपना नियम सही रखना। फिर दुनिया कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। अगर नीति सही है, नियम सही है और नियत सही है तो परमात्मा भी साथ देता है, फिर परमात्मा भी साथ देता है। सुदर्शन मुनि की धर्म पत्नी ने कहा कि मैं मुझे नियम तो नियम भेजा, अतिथि देवो, अतिथि का सत शिव मिलेगा इसमें, क्यों? आप कोई भी एक नियम तो पकड़ो, शंकर भगवान को मिलने में देरी नहीं लगेगी। आप पकड़ो एक नियम, ठीक है, अतिथि सत्कार का नियम पकड़ा, और अतिथि सत्कार का नियम जो पकड़ा, ऐसे नियम में डूब गई कि शंकर भगवान परीक्षा लेने चले तो पार्वती जी ने कहा कि तुम भोले हो, दे मत आना कुछ। और भोला जो होता है ना, उसके साथ भोलेनाथ हर पल होता है, हर पल। कुछ दे मत आना, ठीक है, अब मुझे जाने तो दे। पत्नी ने, माता पार्वती ने प्रसन्न चित्त से अपने पति को भेजा। एक दरिद्र का वेश बनाकर, बड़ा तन पर कपड़े फटे हैं, भिक्षुक का वेश बनाकर आवाज लगाई सुदर्शन मुनि के दरवाजे पर, माता भिक्षाम दे, भूख लगी, कुछ भाग मिले मुझे तो अच्छा है। सुदर्शन मुनि की पत्नी ने दरवाजा खोला। बाबा क्या बात है, भूख लग रही है? बाबा अभी तो मैंने भोजन नहीं बनाया, पर अगर आप थोड़ी देर बैठोगे ना बाबा तो मैं भोजन बना दूंगी। बाबा कहते हैं मैं बैठता हूं, तुम बनाओ। बाहर बैठने लगे बाबा। अंदर सुदर्शन मुनि की पत्नी ने उनको अंदर आसन लगाकर बिठा दिया, द्वार बंद करा, अंदर अतिथि भोजन कर, भोजन बना रही है, गुनगुना रही है भगवान के नाम। क्या देखा, भोजन बनकर तैयार हुआ, इसमें एक रोटी बनकर अलग रखा दी गई है। किसकी रोटी है? गाय। रोटी अलग रखा। खूब हंसे भोलेनाथ, खूब डट के हंसे।
गुस्सा आया थोड़ा सा सुदर्शन मुनि की पत्नी को कि हमारे घर भोजन करने आए और तुम हंस रहे हो, क्यों? सुदर्शन मुनि के दरवाजे पर बैठे हुए अतिथि के रूप में भोलेनाथ ने कहा कि धन्य है देवी, आप धन्य हैं। माँ, आपने जो रोटी मेरे लिए बनाई उसकी साइज इतनी बड़ी है, और जो गाय के लिए रोटी बनाई वो इतनी सी। होना तो ये चाहिए, मैं 2 पांव से चलता हूं, गाय 4 पांव से चलती है। मेरा शरीर छोटा है, गाय का शरीर बड़ा है, तो मेरी रोटी से बड़ी तो गाय की रोटी होना चाहिए। पर संसार के लोगों ने अपनी रोटी से छोटी रोटी गाय की कर दी है। बोलो, ये गलती केवल सुदर्शन मुनि की पत्नी से नहीं, अपने घर में भी होती है। छोटी सी रोटी बना के डाल दी, गाय की है। अरे गाय की है तो जितनी बड़ी रोटी पति खाता है उससे दुगनी बड़ी तो गाय की होना चाहिए। जितनी पतली रोटी तुम पति के लिए बनाती है उससे दुगनी मोटी रोटी गाय की होना चाहिए, क्योंकि उसका शरीर बड़ा है, दिन भर चलती है, दिन भर फिरती है। सुदर्शन मुनि के दरवाजे पर मेरे विश्वनाथ, मेरे शंभु भिक्षुक का रूप रखकर खूब ठाका लगाकर हंस दिए। पत्नी ने पूछा कि तुम मेरे घर भोजन करने आए और मुझे देखकर हंस रहा। शिव जी ने कहा कि ये रोटी तो बहुत छोटी है गाय की, रोटी तो बड़ी करो। पत्नी सुन रही थी सुदर्शन मुनि की, बाबा की बात सुनकर उसकी आंखों से जल भर गया। आज तक मैंने केवल कपट ही करा, बच्चों को ज्यादा खिलाया, पति को ज्यादा खिलाया, और गौ माता को केवल 1 रोटी, और वो भी छोटी सी। मतलब मेरी कपट की जिंदगी चल रही थी। आज से हे अतिथि, तुम मेरे दरवाजे पर गुरु बनकर आए हो और तुमने मुझे उपदेश दिया है, उपदेश दिया है। आज से मैं कभी कपट नहीं करूंगी। जैसा मेरा पति पावे वैसा अतिथि पावे, जैसे बच्चे पावे वैसे परमात्मा पावे, जैसे मेरे घर के पावे वैसे गौ माता पावे। एक उपदेश मेरे शंकर भगवान ने दिया, इसलिए प्रथम गुरु है शिव, आदि गुरु है शिव, आदि योगी है शिव। उपदेश दिया। अब दूसरा उपदेश का समय था। भोजन की थाली लगकर तैयार हुई अतिथि के लिए। इतनी देर में दरवाजे पर पति आ गया। दरवाजा की कुंडी बजाई। सुदर्शन मुनि, द्वार खोलो, दरवाजा खोलो। पत्नी अंदर से आवाज लगा दी, कौन है? पति चिल्ला कर बोला, क्या तुझे मेरी आवाज सुनाई नहीं देती? मैं तेरा पति, तेरा भरतार, और तू दरवाजा नहीं खोलती? पत्नी आवाज लगाकर कहती है, आपने कहा था अतिथि देवो भव, अभी मैं अतिथि को भोजन करा रही हूं। पागल हो गई है, मूर्ख हो गई है। ना जाने किसको घर के अंदर बिठा कर रखा है, कोई चोरी कर कर चले जाएगा, बाहर निकाल उसको, दरवाजा खोल। इतने में पत्नी मुस्कुरा कर बोली, मैंने आपसे पूछा था तो आपने कहा था कि अतिथि तो भगवान का स्वरूप होता है, और मैंने आपको गुरु मानकर आपकी वाणी पर विश्वास कर लिया। अब तो मैं दरवाजा तभी खोलूंगी जब अतिथि का भोजन हो जाएगा, प्रणाम कर लूंगी, वो विदा होगा, तब मैं द्वार खोलूंगी। तो मैं द्वार खोलूंगा। शिव ने पूर्ण परीक्षा ली। आज मेरे शंकर भगवान निकलते ही नहीं घर से बाहर। लाओ जरा एक गिलास दूध और लाओ, जाओ। सुदर्शन मुनि की पत्नी दूध का गिलास भर दिया। अब बोले, बाबा मेरे झोले में जो कपड़े रखे हैं वो सारे चल चल के गंदे हो गए हैं, माँ धो दोगी? माँ कपड़े धो रही, 1 घंटा कपड़े धोने में हो।
अब बाबा बोले कि मेरे को पानी पीना है, पानी नहीं। फिर थोड़ी देर बाद बोले खाना ज्यादा हो गया, मेरा मन कर रहा है 1-2 घंटा आराम कर लूं। बाबा सो गया। फिर थोड़ी देर बाद बोले अब मेरा मन हो रहा है जाने का। इसको तो खुशी नहीं हुई, पर दरवाजे के बाहर जो बैठा था सुदर्शन मुनि, उसको प्रसन्नता हुई, अब दरवाजा खुलेगा। जिस गुरु ने उपदेश दिया था वही डिप्रेशन में पड़ा था, टेंशन। अब द्वार खुलेगा। तैयार हो गए, झोली टांग ली, सब कुछ हो गया, चलने की तैयारी थी। इतने में सुदर्शन मुनि की पत्नी से बाबा बोले मेरे कपड़े लेकर जाओ। कपड़े लेकर आई तो सुदर्शन मुनि के पत्नी ने कपड़े दिए। जो कपड़े दिए तो बाबा बोले अभी तो ये गीले हैं, जब तक सूखेंगे नहीं तब तक जाऊंगा। अब अभी गीले हैं, अभी नहीं जाऊंगा। लिंग पुराण की ये कथा है, बड़े प्रेम से अगर आप पढ़ेंगे तो 122 नंबर के अध्याय पर इसको प्राप्त करेंगे। बड़ा सुंदर चल। अब उठे नहीं, कपड़े सूखेंगे नहीं तब तक जाऊंगा नहीं। बैठ गए। अब वो बाहर बैठा पति फिर बैठ गया बेचारा। संध्या होने लगी, शाम का समय होने लगा। सुदर्शन मुनि की पत्नी से बाबा बोले देख के आओ कपड़े सूखे। हाँ बाबा सूख गए, ले आओ। लाए, झोले में भरे, जाने लगे। अब कहने लगे माँ मन कर रहा है अब रात को कहाँ जाऊंगा, रात को कहाँ जाऊंगा। ये गांव तो मेरा परिचित भी नहीं है, जिस गांव के अंदर मैं जाऊं कोई मेरा पहचान वाला भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगा। सुदर्शन मुनि की पत्नी ने कहा जो आपकी आज्ञा हो, जैसा आपका मन करे वैसा आप करें। तो कहा मैं पर पुरुष तुम पर नारी, एक कक्ष में रहना उत्तम नहीं है। मेरा मन है या तो मैं बाहर चले जाऊं या तुम चली जाओ। तो कहा बाबा आप अतिथि हो, आप घर के अंदर रहो, मैं घर के बाहर चली जाती हूँ, मैं घर के बाहर चली जाती हूँ। सुदर्शन मुनि की पत्नी घर के बाहर चली गई। सुदर्शन मुनि अपनी पत्नी से कहे तूने द्वार नहीं खोला। खोला तो था अभी हाल, तो वो अतिथि कहाँ है? का वो तो अंदर है, तू बाहर। हाँ, उसी ने कहा रात्रि का समय है, पर नारी पर पुरुष एक जगह पर ठीक नहीं। भले तुम माँ हो पर स्थान बदला जाए, मुझे बाहर कर दिया। चलो अपन बाहर सो जाते हैं। पत्नी ने अपना बिछोना बिछाया, चैन की नींद सो रही, पर पति जिसने ज्ञान दिया था अतिथि देवो भव, वो टेंशन में रात भर दरवाजे पे ही सोया, कुछ ले नहीं जा रहे, कुछ ले नहीं जा रहे। उपदेश देना सरल है, ज्ञान देना सरल है, ये कहना सरल है मोह मत रखो, माया मत रखो, ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो। ज्ञान उपदेश देने वाले ढेर सारे मिलेंगे। 24 घंटे मोबाइल पर देखो, कोई ना कोई उपदेश देता हुआ मिल जाएगा। ये मत कर लेना, एकादशी पर ये दोष मत कर लेना, प्रदोष के दिन ये गलती मत कर लेना, शिवरात्रि पे ये गलती मत कर लेना, सावन का महीना चालू हो रहा है, शंकर जी को ये मत चढ़ा देना, शंकर जी को वो मत चढ़ा देना, शंकर जी की पूजन ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना। लोग डराएंगे, धमकाएंगे। सावन भी तुम्हारा है, शिव भी तुम्हारा है, तुम्हारे दिल में आए वैसी पूजन करना छूट है। तुम्हारे दिल में आए वैसे शंकर को भजो, तुम्हारा मन करे वैसे शिव को रिझाओ, तुम्हारा दिल करे वैसे शंकर की आराधना करो। कोई कहे ये मत चढ़ाओ पाप लगेगा, कोई के वो मत चढ़ाओ पाप लगेगा। उसने कहा पाप कहाँ होता है वो बताओ पहले। कहा नरक चले जाओगे। तो कहा तू देख कर आया क्या? हमारे पड़ोसी गए अभी तक नहीं आए, बताया ही नहीं कि नरक है कि स्वर्ग है। जो जाता है वो बताता नहीं है कि मैं स्वर्ग में हूं कि नरक में हूं। इसलिए ये सब मेरे को मना सिखाओ। मेरा शंकर मेरा है, अड़भंगा मेरा है, शिव मेरा है। जल चढ़ाऊंगी तो भी मुझे स्वीकारेगा, नहीं चढ़ाऊंगी तो भी स्वीकारेगा, क्योंकि मेरा बाप है, शंकर है, शिव है।
उसमें भ्रम नहीं, मुझे भ्रमता नहीं। मैं आडंबर में पड़ने वाली नहीं। कोई ने कहा ये मत चढ़ाओ, कोई ने कहा वो मत चढ़ाओ, कोई ने कहा ऐसा मत करो, कोई ने कह दिया वैसा मत करो, कोई ने कहा ये कर देना तो ऐसा हो जाएगा, कोई ने कहा वैसा कर देना तो वैसा हो जाएगा। अरे हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। आडंबर से भीम उपदेश देना सरल है, कहना सरल है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, कठिन है काम, बहुत कठिन। पति उपदेश दे दिया, अतिथि देवो भव, और दरवाजे पर सो रहा है। सुदर्शन मुनि दरवाजे पर सो रहे हैं, ये कुछ लेकर ना चले जा। दूसरे दिन सुबह धर्म पत्नी के नेत्र खुले, पति के चरणों को प्रणाम करा, दरवाजा बजाया, अतिथि देवो महादेवो, अतिथि देवो महादेवो, दरवाजा बजाया। शंकर भगवान जो रूप में थे दरवाजा खोला, खोलकर जो पत्नी ने दर्शन किया, ये कोई दरिद्र भिक्षुक नहीं है, ये तो मेरा देव अधिदेव महादेव खड़ा। क्या देखा? अंदर झांक कर पत्नी ने देखा पूरा दरवाजा सोने से लदा हुआ था। जिस कक्ष में रात्रि में शिव रुके थे वो पूरा कक्ष हीरे और पन्नों से भरा हुआ था, अंबारियों से लदा पड़ा। पति को जगाने के लिए पत्नी गई, इतनी देर में मेरा देव अधिदेव महादेव चला गया, शंकर गया। पत्नी ने पति के चरण पकड़ लिए। आपने कहा था अतिथि की सेवा करना, शंकर का दर्शन हो जाएगा, आपके बराबर दुनिया में कोई गुरु नहीं मिलेगा। आपके कहने पर मैंने अतिथि की सेवा करी और वास्तव में मुझे शिव का दर्शन हो गया, शिव का।